जय हिंद। भारत की टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हाल ही में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की खोज हुई है। भारत ने बहुत बड़ा काम किया है और ये काम है एंड्रॉयड ओएस सिस्टम, जो आपके पहले फ़ोन में उपयोग होता था, पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा होता था। ओएस भारत ने डेवलप कर लिया है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ने डेवलप कर लिया है। भारत ने वो कर दिखाया है और कुछ लोगों को लगता है कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, तो उन लोगों के लिए ये जवाब है कि देख लीजिए, भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम, भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में लॉन्च हो गया है। यदि आप भी भारत माता से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि भारत हमारा महान बन रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक सिर्फ आपको एंड्रॉयड या आईओएस मिलता था, लेकिन अब भारत में खुद का ओएस सिस्टम डेवलप हो गया है। ओएस सिस्टम क्या होता है, इसको आप सरल भाषा में समझिए पहले, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे आप जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो उस पर लिखा होता है, जब काले से ऐसे लिखा होता है पावर्ड बाय एंड्रॉयड, यानी कि एंड्रॉयड पर ये फ़ोन बेस्ड है। जितने एप्लीकेशन, जितनी एक्टिविटी आप इस पर काम करेंगे, ये जो एप्लीकेशन इस पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये सब किस पर है? ये एंड्रॉयड पर रखा हुआ है। और यही एंड्रॉयड सिस्टम जो होता है, इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग मतलब फ़ोन को ऑपरेट करने वाला एक तंत्र, और यही ओएस सिस्टम भारत ने खुद का अब डेवलप कर लिया है और भारत में बनने वाले फ़ोन के अंदर अब इनबिल्ट होकर के आएगा। आपको देखने को मिलेगा खुद का देसी ओएस सिस्टम। अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें पाने वाले हैं और पूरी तरह से ये सिक्योर रहेगा। आपका डाटा आपके इंडिया में रहेगा। तो इस तरह से आपने जाना कि एंड्रॉयड सिस्टम ये कैसे भारत डेवलप कर रहा है। सबसे पहले तो आप जानिए एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में। एंड्रॉयड सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी फिलहाल जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट है, आईओएस है एप्पल का, ये एंड्रॉयड है। ये एंड्रॉयड की कहानी बहुत दिलचस्प है, इसको आप पहले समझ जाइए। जैसे कि देखिए, एंड्रॉयड सिस्टम की जर्नी 2008 से शुरू होती है और 2023 तक हम आपको इसकी जर्नी बताते हैं। और बीच में गूगल का क्या रोल रहता है, इसकी कहानी सुनिए। ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल दैनिक भास्कर के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप देख लीजिए कि कैसे एंड्रॉयड की कहानी शुरू होती है। दुनिया में करीब 400 कंपनियां एंड्रॉयड पर निर्भर हैं। 400 कंपनी फ़ोन बनाने वाली, और जिसमें 4000 मॉडल बनाती हैं। ये नीचे इसमें लिखा हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है, जो एंड्रॉयड है यह 2003 में इसको डिजिटल कैमरे के लिए बनाया गया था, 2003 में। फिर क्या हुआ, 2007 में, 2005 में, यहाँ आप आइए, 2005 में गूगल ने इसको खरीद लिया। उस समय गूगल ने यूट्यूब को भी खरीदा था। गूगल ने इसको खरीद लिया। खरीदने के बाद गूगल ने टेक कंपनियों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की घोषणा की 2007 में। फाइनली 2007 में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड लॉन्च किया गया और सितंबर 2008 में ये एंड्रॉयड पहला एंड्रॉयड लॉन्च किया गया 23 सितंबर को। और किस फ़ोन में? HTC के फ़ोन में। इसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को HTC के फ़ोन में इसको इंस्टॉल किया गया। इसके बाद 2009 में गूगल ने एंड्रॉयड 1.5, जैसे अभी एंड्रॉयड 14 चल रहा है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे अपडेट हुआ। पहले क्या था, 2008 में 23 सितंबर 2008 को पहला एंड्रॉयड लॉन्च किया गया और अक्टूबर 2008 में HTC की फ़ोन में इसको इंस्टॉल किया गया। फिर 2012 में एप्पल के iOS को एंड्रॉयड ने पूरी तरह से पछाड़ दिया। पहले iOS का दबदबा था, उसको क्या किया, इस एंड्रॉयड ने पछाड़ दिया। अब जितने काम होते हैं अब एंड्रॉयड पर बेस्ड होते हैं। जो आप एक तरह से स्मार्ट टीवी देखते हैं, जो आईपैड नहीं, जो पैड वगैरह होते हैं बड़े से, जो एंड्रॉयड का, तो जितने भी आप चीज़ें देख रहे हैं, फ़ोन वगैरह, इसमें क्या है, एंड्रॉयड इंस्टॉल रहता है। अभी फ़िलहाल 12 एंड्रॉयड ऐप ऐसे हैं जिन्हें 100 करोड़ से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ये है एंड्रॉयड की कहानी और बीच में गूगल का रोल। अब आगे समझिए, यही कहानी भारत में अब बदलने वाली है, क्योंकि भारत का एंड्रॉयड
आ गया है, जिसका नाम रखा गया है, ये है भारोस, भारोस, भारोस नाम रखा गया है। और ये भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये द ट्रूथ ऑफ भारत, द ट्रूथ ऑफ भारोस, भारोस, ये आप देख सकते हैं भारत ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया है। और इस तरह से आपको अब अपने फ़ोन में एंड्रॉयड की जगह भारोस यानी भार ऑपरेटिंग सिस्टम, भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है। ये फ़ोन में इंस्टॉल होकर के आएगा, जब आप ऑन करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरी तरह से सेफ है और ये दो तरीके से काम करता है। इसका पहला उद्देश्य ये है, ये पास पर बेस्ड है, PASS, पास पर, और एक NDA पर, NDA पर। पास का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट एप्लीकेशन सिक्योर स्टोर। प्राइवेट एप्लीकेशन जो सुरक्षित एप्लीकेशन है, सिक्योर हैं, उसका स्टोर है ये। दूसरा इसका काम है नो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, N मतलब नो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, मतलब पहले से इसमें कोई भी जो ऐप होते हैं वो इंस्टॉल होकर के आपको नहीं मिलेगा कि इसमें पहले से इंस्टॉल है। तो आप जब ऑन करते हैं तो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है। जैसे आप एंड्रॉयड का फ़ोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले से 10-5 एप्लीकेशन उसमें इनबिल्ट रहते हैं, तो जब आप खोलेंगे तो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप उसको यूज कीजिए। इसमें क्या होगा, ये पूरी तरह से सिक्योर है। जब आप फ़ोन लेंगे, चाहे तो आप एक एप्लीकेशन रखिए या आप 100 एप्लीकेशन को रखिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे, जब वो पूरी तरह से सिक्योर होगा तभी वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा। अदरवाइज ये भारोस जो बनाया गया है ये उसको डाउनलोड नहीं करने देगा। वही एंड्रॉयड पर आप कोई भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये इसका कंपैरिजन हो सकता है। वहीं एंड्रॉयड की मार्केटिंग पूरे विश्व में बहुत बड़ी है, लेकिन भारोस की मार्केटिंग अभी नया है, तो इसलिए भारोस की मार्केटिंग अभी इंडिया में न्यू है। धीरे धीरे स्वदेशी जब प्रमोट होगा, आने वाले दिनों में एंड्रॉयड को ये टक्कर देने के लिए बनाया गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये लगेगा कि जैसे आप डिफ़ॉल्ट के रूप में क्रोम को सेट होता है एंड्रॉयड में, क्रोम ब्राउज़र, क्रोम सर्च इंजन गूगल का। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जब स्वदेशी है तो इसलिए स्वदेशी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, स्वदेशी जो सर्च इंजन को लगाया गया है वो है डक-डक-गो। ये डक-डक-गो स्वदेशी ब्राउज़र इसमें लगाया गया है। डक-डक-गो ये पूरी तरह से सेफ और सिक्योर ब्राउज़र है। तो इस तरह से भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और आने वाले दिनों में आपको AI का जब ज़माना आ रहा है तो भारत अपने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और खुद का जो एप्लीकेशन, ब्राउज़र, मैप्स, सब कुछ भारत खुद बनाने वाला है, खुद डेवलप करने वाला है। भारोस, एंड्रॉयड और iOS ये तीनों क्या हैं, इनको अब मार्केट में आपको भारोस जब दिखेगा तो एंड्रॉयड को टक्कर देने के लिए ये बनाया गया है। जो आईफोन वगैरह होता है उसमें iOS होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन फ़िलहाल ये ट्रेंडिंग में था एंड्रॉयड, इसलिए अब इसको टक्कर देने के लिए भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार कर लिया गया है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि भारत फ़िलहाल कुछ नहीं डेवलप कर सकता है, या फिर उनके मन में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आप देख लीजिए किस तरह से भारत ये प्रोग्रेस कर रहा है और आने वाले दिनों में भारत बहुत महान बनने वाला है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।